नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज और मैं हूं अक्षत अशोक अग्रवाल। इन दिनों मंडला में रेत माफिया बेखौफ हैं। आपको बता दें कि मंडला जिले में रेत ठेकेदार द्वारा रेत खदान सिलेंडर करने के लिए शासन को आवेदन दे चुके हैं। बावजूद इसके रेत का अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है। वहीं मोहगांव विकास खंड में भी कई ऐसी जगह हैं, देवगांव, करेगांव, उरी, मोहगांव, बिशिया, रायपुर को जोड़ने वाला बोढ़ली नदी के पुल के नीचे से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, मगर जिम्मेदार विभाग चैन की नींद सोए रहते हैं। आपको बता दें कि रेत खनन से जहां पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वहीं मोहगांव बोढ़ली नदी पुल के नीचे से हॉस्पिटल होते हुए रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिससे रहवासी और मरीजों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक जिम्मेदार विभाग रेत माफियाओं पर अंकुश लगा पाता है या फिर ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वहीं जब खनिज अधिकारी राहुल सांडिल से बात किए गए तो उनका कहना था कि खदान सरेंडर करने के लिए शासन को दिया जा चुका है। अब सवाल उठता है, जब खदान सिलेंडर करने के लिए ठेकेदार द्वारा शासन को दिया जा चुका है तो फिर आखिर रेत का उत्खनन होना वैध है या अवैध, अपने आप में खुद ही साबित करने के लिए काफ़ी है। क्या है नियम? भारत सरकार द्वारा जारी सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 में उपबंधित किए गए निम्न क्षेत्र से रेत निकालना अथवा हटाना प्रतिषिद्ध होगा। किसी पुल से 200 मीटर के भीतर किसी भी स्थिति में रेत की निकासी नहीं की जा सकती। बावजूद नियमों को ताक में रखकर बोढ़ली नदी पुल के नीचे से रेत का उत्खनन किया जाना ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिम्मेदार किस तरह से बेतुका बयान देकर अपना पल्ला झाड़ते हैं। इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक अग्रवाल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पर्यावरण कार्यकर्ता विजय सिंह दुर्वे जी। उनसे जानना चाहेंगे कि रहगांव से जो रेत का उत्खनन किया जा रहा है, पहले उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, अब क्या कुछ कह रही हैं, इनसे जानते हैं। हाँ जी, ये पिछले साल जब रेत खनन हुआ था तब मैंने सत्याग्रह किया था और मेरी बातों को माना गया था और कलेक्टर मैडम ने आदेश निकाले और बंद हो गई थी खदान। मैं फिर सत्याग्रह कर पर्यावरण को बचाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर 2-3 नियमों को ताक पे रखे गए हैं, जैसे कि ये पोकलेट मशीन नदी में डाली जा रही है रेत निकालने के लिए, जो कि बिल्कुल अवैध है। साथ में एक रोड बनाई गई है जो जंगल ये वन से होते हुए जा रही है और ये ये रोड बनाने में काफ़ी पेड़ों को काटा गया है। और तीसरी चीज़ है कि यहाँ से जो गाड़ी जाती है वो भी गांव से होते हुए जाती है। और एक और है कि यहाँ पर एक रेशम केंद्र है और रेशम केंद्र में कीड़े पाले जाते हैं और यहाँ का रेशम काफ़ी उच्च किस्म का रेशम है, लेकिन जब ये गाड़ियाँ निकलती है तो इसके डीजल से रेशम के कीड़े प्रभावित होते हैं और उनकी क्वालिटी गिर जाती है। तो ये थे हमारे साथ विजय श्री दुबे जी। साफ तौर पर कहना है कि नियमों को ताक में रखकर रेत का उत्खनन किया जा रहा है। उन्होंने पहले भी इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। अगर अब भी प्रशासन नहीं जागता है तो उन्हें फिर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने को मजबूर होना पड़ेगा। मेरे सहयोगी इमरान खान के साथ अशोक अग्रवाल, वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज, मंडला। मेरे साथ मौजूद हैं अडेला कोवैक्स, जो लंदन से हैं। उन्होंने इंडियन से मैरिज की है। पर्यावरण पर लगातार वो काम कर रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो रेत का उत्खनन किया जाता है उस पर पर्यावरण के कितना नुकसान होता है, क्या कहना चाहेंगे। स्वागत है आपका। What are the effects of sand mining on the environment destruction? So what we can see is happening here behind us in the river. The sand mining, to take the sand away from the river, it destroys the habitats for native species that live in the sand, that depend on it. It weakens the banks of the river, so that the river banks erode very much more quickly and fall into the river and get washed away, which takes
the topsoil away. The road they've made to get vehicles to and from the river also causing massive soil erosion, making it much faster to happen. It's also causing serious air pollution because the trucks go up and down. This is just a dirt road, and there's constant dust through the whole village. The children and everybody lives in the village, breathing in dusty air all day long. There's noise day and night. They never stop. It means erosion causes the trees to fall into the water and die. So we lose the topsoil, farmland disappears, the grazing land disappears, the cows have nothing to eat, the grass doesn't grow, the topsoil disappears. It just damages the whole ecosystem. And I don't know about, there's other consequences even besides, which I haven't even thought of right now, but there are many other issues at stake here as well. It's destroying the local environment basically for the sake of short-term profit and greed, which needs to be addressed, and we need to address how we regulate these problems, these issues. अच्छा, पहले भी आप लोगों ने विरोध किया था इसका? हाँ, last time you tell about my opposite. I have done a satyagraha. My wife decided to make a stand late last year, so she staged a satyagraha by herself to stop them getting access to the river, and eventually it worked and it scared them away. But now they have returned again, so we just don't know what to do now. उसके बाद बंद कर दिया गया था और फिर से चालू हुआ? It was stopped at that time. Now again it is started. It was stopped, yes, apparently. District collector, I think, stopped it at the time, but she was just here a few days ago, and again they're back again. They seem to be not be concerned. They have gangsters sitting in vehicles up here to try and scare anybody away who tries to stop them, tries to challenge them. There's not much we can do at the moment. तो ये थे हमारे साथ लंदन से आए हुए अकेला कोवैक्स जी, जो अपनी पत्नी साथ लगातार पर्यावरण को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके हम यहाँ के रहने वाले और हम लगातार कुछ ज़रूरतों के लिए अवैध उत्खनन का काम करके पर्यावरण को नुकसान करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जहाँ से पर्यावरण नुकसान होता है वहाँ से उत्खनन का काम तत्काल बंद करना चाहिए, और सरकारों को भी ऐसे पट्टे देने से परहेज करना चाहिए। मेरे सहयोगी इमरान खान के साथ अशोक अग्रवाल, वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज, मंडला। करेगा अच्छा बताएं, ये रेत निकाल रहे हैं, जी, कौन निकाल रहे हैं? तो ठेकेदार के माध्यम से निकल रहे हैं सर। अब सामने तो दिख रहे हैं सर, अब खोपड़ी गाड़ी से निकल रही है। मशीनों से निकालते हैं मतलब? जी। अच्छा, बाजू में जो हिस्सा है वो काय पे आता है? वो झुर्गी। तो वहाँ से भी रेत निकले? आपको आप तो खुद जांच रहे हो, देख रहे हो। वहाँ से भी निकला है मतलब? आप तो जानते हैं, क्षेत्र लोकल आदमी हैं तो आप तो जानते हैं, वहाँ से भी रेत निकली है? निकले तो है सर। अच्छा, एक दिन में कितने ट्रैक्टर लगते हैं? और लग जाता है 20-25-30। अच्छा, तो आप लोग कितने ट्रैक्टर भर लेते हो एक दिन में? एक दिन में हाँ। 25। तो मजदूरी कितनी पड़ जाती है एक लोगों को? 10-15 पड़ता है, कम से कम 50-100 आदमी रखते हैं सर। तो एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है मतलब जैसे आप लोगों को? 30 रुपये बटवारा है। हाँ, 30 रुपये तक कमाते हैं बटवारा। 30 रुपये दिन भर में? जी। 50, 60, 70। बस अधिकतम कितना पैसा आता है व्यक्तिगत? हाँ, बताया तो वही तो आता है दिन भर में 30-40-50 आदमी 100 तक हो जाते हैं सर। कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाते हैं। मतलब 200-300 रुपये नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, जो लेबर कम होते हैं तो पड़ जाता है 300। अच्छा, मशीनें कितने बजे लगती होंगी? मशीन तो लगता ही रहता है मशीनों। तो वो खोद के रखते हैं, फिर आप लोग ट्रैक्टर में भरने का काम करते हैं? अरे खुद की भरते हैं अपने गाड़ी में। अच्छा, डंपर बड़ी वाले। डंपर भी लगते हैं? जी। कितने डंपर लग जाते हैं 3 से 4 लग जाते हैं डेली? जी। अच्छा।